भारतीय किसान यूनियन टिकैत का ही नाम क्यों लेते हैं? उस संगठन पर किसानों को विश्वास क्यों है? हमारी मांग तो 400 रुपये क्विंटल की थी, तो अगर ऐसा होता तो सरकार को बढ़ा देना चाहिए था। तो हमारी भी मांग नहीं मानी सरकार ने। तो ये बात बोली गई थी जो बड़े बड़े पदाधिकारी थे कि भाई टिकैत साहब आप चुनाव में कोई भागीदारी हिस्सेदारी नहीं करोगे। किसानों से दिलवाए गए तो ट्रैक्टर ले गए। क्या किसान यूनियन का काम ये थोड़ा है ना था कि आप ईवीएम मशीनों को पहले दिलवाओगे। राकेश टिकैत किसानों के जिन मुद्दों को लेकर खूंटा गाड़ देते हैं, सरकार उन मांगों को मान लेती है। वही है झंडा, वही है बाबा टिकैत का फोटो वही है, उसी के नाम से एक संगठन चलाया। कहते ट्रैक्टर यात्रा काटेंगे लखनऊ के अंदर, मुश्किल से 1000-1500 की भीड़ हुई थी। मामला चल रहा है इस टाइम। वहाँ उन लोगों की भीड़ है जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को गन्ना किसान बेल्ट कहा जाता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान गन्ने पर निर्भर है। ये जो गन्ना आप देख रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान का जीवन इस गन्ने के इर्द गिर्द ही घूमता है। लंबे समय से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान संगठन ये मांग कर रहे थे कि गन्ने का भाव बढ़ाया जाए। अब सरकार ने गन्ने का मूल्य घोषित कर दिया है। उसे किसान किस प्रकार से देख रहे हैं, इस विषय को लेकर ही आज हम बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के युवा जिला अध्यक्ष पुनीत चौधरी जी मौजूद हैं। पुनीत चौधरी जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन भाई। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि सरकार ने गन्ने का जो भाव घोषित किया है, उसे आप किस प्रकार से देख रहे हैं? सरकार ने तो गन्ने का जो भाव यथावत ही रखा है, जो पिछले साल था 350 रुपये क्विंटल, वही इस साल है। सरकार को भाव बढ़ाना चाहिए था। गन्ने की जो फसल है, इस बार इतना रोग इस फसल में आया, टॉप बॉलर जैसा बोल रहे हैं। गन्ने की एक तो लंबाई नहीं उस हिसाब से हो पाई, ना उस हिसाब से रिकवरी निकल रही। जो क्विंटल पहले 70 निकला था, इस बार 50 या 45 तक की क्विंटल बीघे में निकल रहा। तो इसमें लागत भी गन्ने की किसान की पूरी नहीं हो पा रही। तो गन्ने का भाव इस बार कम से कम 400 रुपये क्विंटल के हिसाब से सरकार को बढ़ाना चाहिए था। तो सरकार जो है जब से ला रहा, एक तरह से किसान को गुमराह कर रही है कि गन्ने का रेट बढ़ेगा, लेकिन उन्होंने इस बार मीटिंग में जो है बिल्कुल मना कर दिया। और सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए, नहीं तो भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के नेतृत्व में डीएम कार्यालयों पर, प्रदेश पर पूरे किसान आंदोलन करे जाएगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है पुनीत चौधरी जी कि आपका जो संगठन है भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक, आप उससे जुड़े हुए हैं, युवा जिला अध्यक्ष आप हैं, और आप जो है गन्ने के भाव पर एक तरह से सरकार की खिंचाई कर रहे हैं। लेकिन आपके संगठन पर तो आरोप लगते हैं, कहा जाता है कि आपका संगठन तो किसान मुद्दों पर जब भी बात आती है तो सरकार का फेवर करता है, सरकार का हितैषी है। नहीं, अगर ऐसी बात है तो सरकार से हमारी मांग थी, और हमने इस मांग में ज्ञापन, इलाहाबाद शिविर हुआ हमारा 3 दिन, वहाँ भी ज्ञापन के माध्यम से बताया। और यहाँ पे मुजफ्फरनगर में भी धरने चले, हम भी रोज़ यहाँ डीएम साहब से मिला ज्ञापन देते रहते हैं। हमारी मांग तो 400 रुपये क्विंटल की थी, तो अगर ऐसा होता तो सरकार को बढ़ा देना चाहिए था। तो हमारी भी मांग नहीं मानी सरकार ने। तो ऐसा तो कोई है ही नहीं। हम तो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो विरोधी लोग हैं ऐसा बताते रहते हैं कि ये यूनियन जो है सरकार की है। ये ऐसा कुछ नहीं है, यूनियन सब किसानों की है, किसानों के हित की लड़ाई लड़ रहे। गन्ने की, बिजली की, पानी की, यही किसान यूनियन की लड़ाई है, वही लड़ रहे। जब भी किसान हितों की बात आती है, तो जब भी हम किसानों से बातचीत करते हैं तो राकेश टिकैत, नरेश टिकैत और भारतीय किसान यूनियन टिकैत का ही नाम क्यों लेते हैं? उस संगठन पर किसानों को विश्वास क्यों है? नहीं, देखो, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने संगठन सन 87 में बनाया था। टिकैत साहब का नाम तो बड़े वालों को लिए जा, इनका नाम तो बाद में 2011 में उनके गुजर जाने के बाद में स्वर्गवास जब हो गया, इनके सिर पर पगड़ी बंधनी थी। वो एक परिवारवाद के हिसाब से पगड़ी बंधी, लेकिन जो पुराने कार्यकर्ता थे उनका अपमान हुआ वहाँ से। वो उन्होंने जब अपमानित हुए तो एक नया नाम तो वही है, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक। तो अपमानित होकर लोगों ने एक संगठन बनाया, जो वहाँ पे जिम्मेदार लोग थे। जब धरना प्रदर्शन गाजीपुर बॉर्डर पर चला, उसके बाद
देश के प्रधानमंत्री ने झुककर किसानों से माफ़ी मांगी और काले कानून वापस लिए। तो यह बात बोली गई थी जो बड़े बड़े पदाधिकारी थे कि भाई टिकैत साहब आप चुनाव में कोई भागीदारी हिस्सेदारी नहीं करोगे। इन्होंने गठबंधन को समर्थन देने का काम करा। ईवीएम मशीनों के पहले किसानों से दिलवाए गए, तो ट्रैक्टर ले गए। क्या किसान यूनियन का काम ये थोड़ा है ना था कि आप ईवीएम मशीनों को पहले दिलवाओगे या गठबंधन को समर्थन करोगे। तो इसी वजह से नाराज हो गए इन लोगों ने। भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के नाम से, जो नाम पहले था, टोपी वही है, झंडा वही है, बाबा टिकैत का फोटो वही है, उसी के नाम से एक संगठन चलाया। सिर्फ चेहरे बदले, दो, राष्ट्रीय अध्यक्ष का और राकेश टिकैत जी का। बाकी धर्मेंद्र मलिक भी पुराना कार्यकर्ता रहा। वो जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी है राजेश चौहान, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वे भी पूर्व के शेर है। और वहाँ पे लखनऊ के अंदर इस संगठन की ताकत वही थे। आज वहाँ भीड़ कर लो इकट्ठी, लखनऊ में गए थे, ट्रैक्टर कह रहे ट्रैक्टर यात्रा काट देंगे लखनऊ के अंदर। मुश्किल से 1000-1500 की भीड़ हुई थी। और हमारी इलाहाबाद के अंदर कम से कम 7-8 हज़ार आदमियों की भीड़ थी। 72 जिला अध्यक्ष वहाँ पे मौजूद थे। इनके कहीं संगठन के कहीं पूरे जिला अध्यक्ष इकट्ठे हुए हो। इनका नोटिस आया इनके प्रदेश अध्यक्ष का कि जो जिला अध्यक्ष, इनका भी शिविर लगा था इलाहाबाद में मेरे शिविर से पहले, कि जो जिला अध्यक्ष वहाँ नहीं पहुँचे तो कारण बताओ। नोटिस दिया था ने कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जा। तो लोगों का वहाँ से मन काम कर रहा। वहाँ तो कुछ और मामला चल रहा है इस टाइम। वहाँ उन लोगों की भीड़ है जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, अच्छी ज़मीन है, अच्छे पैसे है, और जो वहाँ से कमा के देख आएंगे, उन लोगों की भीड़ रहेगी वहाँ भी। लेकिन पुनीत जी, चर्चाएं तो ये होती हैं कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत, नरेश टिकैत, राकेश टिकैत किसानों के जिन मुद्दों को लेकर खूंटा गाड़ देते हैं, सरकार उन मांगों को मान लेती है। नहीं, क्या बात मान ली? अभी मुजफ्फरनगर में इन्होंने आंदोलन करा, 10 दिन इनका धरना चला। उसका मेन कारण क्या था? वहाँ का डीएम और कप्तान का ट्रांसफ़र हो गया था पहले। तो जब प्रेशर बनाने के लिए क्या करते हैं, ऐसे ही यहाँ भी हुआ। हमारे सहारनपुर में भी विनय जी के नेतृत्व में ये भीड़ दिखाया कर रहे थे। हम लोग 10-10 ट्रैक्टर ले गए, ट्रैक्टर यात्रा निकाल दी एक प्रेशर बनाने के लिए। तो जब वहाँ डीएम कप्तान का ट्रांसफ़र हो गया तो उन्होंने प्रेशर बनाने के लिए इनका जिला अध्यक्ष युवा का 307 में कपिल सोम जेल के अंदर है। तो उन्होंने प्रेशर बनाने के लिए, इनकी बात नहीं सुनी जा रही थी, तो इन्होंने धरना धर दिया। बहाना तो था उसका 307 में जो जिला अध्यक्ष का जेल में था, लेकिन मांग थी इनकी किसानों वाली। भाई बिजली के मीटर नहीं लगने चाहिए, आवारा पशु नहीं हो, गन्ने का रेट, यही किसान यूनियन की मांग है, यही हमारी भी मांग है। अब वहाँ से जब इन्होंने 10 तारीख में पंचायत बुलाई, उसमें शायद तो लोक दल के विधायक थे, समाजवादी के विधायक थे, उनकी भीड़ थी। 4,000-5,000 के लगभग इनकी भीड़ इकट्ठी हुई। उसमें से आधी भीड़ लोक दल और कांग्रेस समाजवादी की थी। उसके बाद वहाँ कप्तान साहब आए, उन्होंने समझाया बुझाया दिया, कोई फर्जी मुकदमे नहीं होने के और हम उसे निकलवाने का प्रयास करेंगे आपके जिला अध्यक्ष को। ये मांग हुई वहाँ से। उसी मांग के ऊपर इन्होंने अपना धरना वापस ले लिया। बताओ कहाँ गन्ने का रेट बढ़ गया, कौन से मीटर लगने बढ़ गए, क्या मांग मानी गई जो उन्होंने धरना वापस लिया। ये गाजीपुर 2 कह रहे थे इसको, कि जैसा गाजीपुर पे हुआ। गाजीपुर में धरना जो चलाया हरियाणा पंजाब के लोगों ने चलाया। जब राकेश टिकैत तो उस दिन उठाने लग रहा था रात को, जब भीड़ इकट्ठी हुई थी और जब रोए थे, नहीं तो उससे पहले पंजाब और हरियाणा के लोगों ने धरना चलाया था वहाँ। और यहाँ गाजीपुर 2 बनाने की बात कर रहे थे, फिर क्या हुआ, क्यों धरना वापस ले लिया बताओ। लेकिन सवाल तो ये है पुनीत चौधरी जी के अन्य किसान संगठन हमने देखे हैं, कोई कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन करता है, कोई डीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करता है, लेकिन राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने तो एक सरकारी स्कूल में आंदोलन करके अपनी मांगों को मनवा लिया। आपने देखा नहीं जिस तरीके से उन्होंने पुराने वाहनों की मांग को लेकर जिस तरीके से बात की, तो सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर है। नहीं, देखो, काम तो सरकार के खिलाफ कर रहे, लेकिन किसानों के हित की बात है। अगर ट्रैक्टर हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे आपकी गाड़ी हो, हमारी भी यही मांग थी। उन्होंने वापस ले लिया, वो बहुत बढ़िया काम करा, सरकार का धन्यवाद है इसके काम के लिए। वहाँ पे जो लोग हैं किसान यूनियन के, उसमें जो उन्होंने कहा कुछ मांगे थी वो ठीक थी, किसानों के हितों की मांगे थी, हम उसका समर्थन करें, लेकिन कुछ मांगे गलत थी। आपने अभी कहा कि हमारी भी यही मांगे थी, लेकिन श्रेय तो सारा भारतीय किसान यूनियन टिकैत, नरेश टिकैत और राकेश टिकैत को मिल गया। नहीं, देखो, जो काम ठीक होगा उसका श्रेय जाना भी चाहिए। अगर कोई मांग रखकर सरकार उसे मान रही तो श्रेय जाना चाहिए। लेकिन जो हमारे मुद्दे हैं, हम भी अपने मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। आवारा पशुओं का मुद्दा हम भी लड़ रहे हैं। हमारे दिगंबर जी है बिजनौर में,
अभी नई गौशाला बनवाने लग रही है, सरकार को इतना वो कर रहे हैं कि नई गौशाला बनाने लग रही। गन्ने का हमारा मुद्दा था, उनका भी था, सरकार ने नहीं माना। बताओ क्या करे, जैसे कि आंदोलन होंगे, वे भी हम आंदोलन करेंगे, हम भी आंदोलन करेंगे। किसानों के फेवर में संगठन जब आंदोलन करेंगे तो सरकार जब भी जागेगी। और किसी भी स्टेज पर कैसे भी आंदोलन हो सरकारों के खिलाफ, जब भी सरकारों को पता लगा किसान, अब यदि एक छतरी के नीचे सारे किसान आ जा तो मज़ा कुछ हो रहा है। अगर अलग अलग कर रहे तो फूट डल रही, बस सरकार इसका लाभ उठा रही। अगर सब एक होते तो आज जैसे हरियाणा में रेट बढ़ा 10 रुपये, जब केंद्र सरकार ने 10 रुपये बढ़ा कर दे दिया, तो यूपी गवर्नमेंट ने भी बढ़ाना चाहिए था, केंद्र सरकार वाला ही रेट बढ़ा देते। हरियाणा में बढ़ा, पंजाब में बढ़ा, लेकिन इन्होंने नहीं बढ़ाया। ये फूट का तो कारण है, या हमारी आपस की जो फूट है, इसीलिए नहीं बढ़ा। नहीं बढ़ता रेट अगर एक होते तो। मैं आपसे अब सवाल ये करना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप भी किसानों के मुद्दे पर काम कर रहे हैं, भारतीय किसान यूनियन टिकैत, नरेश टिकैत, राकेश टिकैत, धर्मेंद्र मलिक, सभी किसानों के मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन आज भी कुछ ऐसे किसान संगठन हैं जो किसानों के मुद्दों पर चुप हैं। गन्ने का अभी ये जो भाव घोषित हुआ है इस पर भी चुप हैं। तो क्या वास्तव में ये किसान संगठन किसानों के हितैषी हैं? नहीं नहीं, देखो हम तो अपनी बात करेंगे। हमारी 15 मार्च को कमिश्नरी मेरठ पर बहुत बड़ा प्रदर्शन है, महापंचायत है, उसमें पूरे पश्चिम के किसान इकट्ठे होंगे। उसी बात को लेकर घेरे जाएगा कि गन्ने का रेट क्यों नहीं बढ़ा। इसकी मांग थी हमारी, ये तारीख पहले से ही घोषित थी। इसमें हम पूरे दल बल की सहायता में सरकार को जगाने का काम करेंगे। बाकी और क्या कर रहे हैं उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। 15 मार्च में जो रैली होगी उसमें यही बात रखी जाएगी, किसानों के मुद्दों की बात रखी। मीटर नहीं लगने चाहिए ट्यूबवेलों पे, आवारा पशुओं का मुद्दा, गन्ने का रेट। हम सरकार को यह रिक्वेस्ट भी कर रहे कि पुनर्विचार करके, कुछ गलत लोगों ने आपको भ्रमित कर दिया, जो इनके एडवाइज़र हो कि रेट यथावत रहे, उनसे वो करते हुए दोबारा विचार करके गन्ने का रेट बढ़ाया जा। यही मांग मेरे, यही मुद्दे वहाँ पे रहेंगे। अब हम कुछ किसानों से हमने बात की, उन किसानों का तो कहना है कि जो वर्तमान सरकार है, जो रेट है, जिस तरीके की नीतियां हैं, उसमें तो किसान बिल्कुल खुशहाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जिस तरीके से किसान संगठन हो हल्ला करते हैं, इन लोगों को तो राजनीति करनी है। नहीं नहीं, देखो कुछ लोग ऐसे भी है जो राजनीति कर रहे, ऐसी बात नहीं है। यह राजनीति तो है जो दूसरा संगठन तैयार हुआ है। यह राजनीति तो थी, अगर एक आदमी को तो बढ़ाया दो और जो आदमी मेहनत कर रहा है उसे पीछे हटा दो, कभी कल को तेरे सिर पर बैठ जाएगा। तो ये राजनीति में तो संगठन अलग हुए, जब भी तो किसानों में फूट पड़ रही। और रही बात गन्ने की जो लागत है वो बहुत ज़्यादा हो गई, उस हिसाब से गन्ना निकल नहीं रहा। अब किसान कहाँ जाएगा बेचारा, किसान खेती तो है इस पर, और क्या है, अपना ही सीमा लग रहा। अब ये छोल रहे हैं यहाँ पे, अपनी मेहनत से अपने आप छोले, कोई मजदूर तो है नहीं। अपन इनकी लागत लगाई जा, बीज की लागत लगाई जा, खाद की लगाई जा, कीटनाशक दवाई कितनी महंगी होगी आज, प्रिंट रेट पर मिला है। फिर उधारी लेगा वो, किसान नगद पैसे नहीं दे पाता, वो क्या करेगा, जब उसका गन्ने का भुगतान का पेमेंट साल भर बाद होगा, जब भी वो दवाइयों के पैसे देगा, वो उसमें ब्याज सहित जोड़ दे रेट। इतनी महंगी होगी दवाई, ऊपर से तेल डीजल कहाँ पहुँच गया, 90 रुपये लीटर के लगभग डीजल पहुँच रहा आज की डेट में। और जी खेत ऐसा नहीं है कि एक बार बह दिया काम चल गया, 3-3 4-4 बार बहाना पड़ेगा, फिर इसमें पानी देना पड़ेगा, फिर बिजली का बिल है, तो लागत बहुत होगी। निकल इतना रहा नहीं, सिर्फ अपनी गात मेहनत, जो हम मेहनत ये लोग कर रहे हैं यही बच रही किसान को, इससे अलग कुछ नहीं कर रहा, इसी में अपना रोजगार चला रहा हो। नहीं तो मामला बिल्कुल डिसमिस लग रहा। अगर गन्ने की हम बात करें तो जिन किसानों से हम बात करते हैं जो मील में अपना गन्ना नहीं ले जा रहे हैं, उनका कहना है कि कोल्हुओं पर भी 320-325 रुपये के हिसाब से गन्ना बिक रहा है। और कोल्हुओं की यदि हम बात करें तो वहाँ तो केवल गुड़ और शक्कर ही बिकता है, जबकि मील की यदि हम बात करें तो गन्ने के अलग अलग जो प्रोडक्ट होते हैं वो सभी बिकते हैं। तो इस हिसाब से गन्ने का रेट क्या होना चाहिए? यही तो मैं कह रहा कि इनके एडवाइजर जो है, जो इन्हें सलाह दे रहे वो गलत सलाह दे रहे सरकार को। ये खोई भी बेच रहे, ये सीरा बेच रहे, इसमें सिरप बना है, मैं एक चीनी भी बेच रहे, हर चीज़ इस गन्ने की बेच रही है। अब तो एथेनॉल में इसका प्रयोग करने लगे। अगर एथेनॉल में प्रयोग करे तो कम से कम गन्ने का रेट होना चाहिए 500-600 कुंटल के बीच में, लेकिन ये उस चीज़ को कर नहीं रहे। ये सिर्फ चीनी पर लेकर चल रहे, जो और प्रोडक्ट लिखट रहे समझ है, उसका भी तो रेट देखो आप। इसी हिसाब से रेट गन्ने का बढ़ना चाहिए, लेकिन ये बढ़ा नहीं रहे।
किसान यही मर रहा। अगर ये हर चीज़ को देख लेंगे, इसकी हर चीज़ बिक रही इस टाइम गन्ने में, उसी हिसाब से अगर दाम किसान को मिल जाए तो किसान खुश है। किसान संगठनों की फूट का भी क्या किसानों को नुकसान हो रहा है? बिल्कुल हो रहा जी। वो तो संगठन का मतलब हो आपस में एक, जब भी शक्ति बनाए। वो तो आप जानो ही, अगर 5 भाई एक जगह रहेंगे तो कुछ और बात है, किले किले फिरेंगे कुछ और बात है। अब अगर ये एक होकर किसानों की लड़ाई लड़े तो शक्ति मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। चलिए, तो भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के युवा जिला अध्यक्ष पुनीत चौधरी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।